आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव कि आपने दूसरे आवरण को बहुत इतने अच्छे से समझाया हमें। तो अब मैं आपसे आगे अनुरोध करती हूँ कि आप तीसरे आवरण की तरफ चलें और हमें तीसरे आवरण के बारे में बताएँ। धन्यवाद जी। श्री चक्र का जो तीसरा आवरण है, जिसको हम सर्व संक्षोभन चक्र कहते हैं, क्या आप अपने क्रोध, भय और भावनाओं के गुलाम हैं? मैं ये सवाल अगर पूछना चाहूँ। हाँ जी। क्या आपने कभी ऐसा किया है जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ा हो? गुस्से में कुछ कह दिया और रिश्ता टूट गया, भय में कोई निर्णय ले लिया और जीवन की दिशा बदल गई, ईर्ष्या में किसी से दूरी बना ली और बाद में पछतावा हुआ। अब एक प्रश्न, उस समय निर्णय किसने लिया था? आपने या आपकी भावनाओं ने? क्योंकि अगर मैं जो ज्ञान है, जो श्री विद्या का महात्म्य है, जो श्री विद्या की कृपा है, अगर मैं उससे उपजे ज्ञान की बात करूं, तो अधिकांश लोग जीवन जी नहीं रहे, वे अपनी भावनाओं द्वारा जिए जा रहे हैं। और यही है श्री चक्र का ये तीसरा आवरण, जो हमारी इस अज्ञानता की परत को दूर कर सकता है, जिसे हम सर्व संक्षोभन चक्र कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां भावनाओं के तूफान में हम फंसे रहते हैं। जैसा पिछले दो आवरणों का संबंध अगर हम देखें, पहले आवरण में हमने देखा मोह, हम संसार की वस्तुओं में सुख खोजते हैं। दूसरे आवरण में देखा इच्छाएं, हम सोचते हैं कि कोई वस्तु हमें पूर्ण कर देगी। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध, हताशा, निराशा, ईर्ष्या, भय। और यहीं से हमारा ये तीसरी अज्ञानता की परत हट सकती है। ये तीसरी अज्ञानता की लेयर जो है, ये तीसरा आवरण की महिमा यहीं से शुरू होती है, जो इसको हटा सकती है। एक कहानी जो सबकी है, मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति ने जीवन भर मेहनत करी, उसे लगा बस यह प्रमोशन मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। उस दिन उसके भीतर क्या पैदा हुआ? क्रोध, ईर्ष्या, दुख। अब सोचिए, क्या वास्तव में प्रमोशन ने उसे दुखी किया? नहीं, उसकी टूटी हुई अपेक्षा ने दुखी किया। यही रहस्य है। दुनिया आपको दुखी नहीं करती, आपकी अपेक्षाएं आपको दुखी करती हैं। सर्व संक्षोभन का वास्तविक अर्थ क्या है? संक्षोभन का अर्थ है हिला देना, कंपित कर देना, अशांत कर देना। यह वह अवस्था है जहां मन हर छोटी बात से हिल जाता है। किसी ने तारीफ कर दी, आप खुश। किसी ने आलोचना कर दी, आप दुखी। किसी ने सम्मान दिया, आप एकदम ऊंचे। किसी ने अनदेखा किया, आप नीचे। आपकी चेतना एक पत्ते की तरह हवा में उड़ रही है और आपको लगता है आप स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन वास्तविकता, आप भावनाओं के हाथों नियंत्रित हैं। अगर मैं आपके इस विज्ञान की बात करूं और श्री विद्या की बात करूं, अगर न्यूरो साइंस की बात करूं, तो जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो मस्तिष्क का जो तार्किक भाग है वो कमजोर पड़ जाता है, भावनात्मक भाग नियंत्रण लेने लगता है। इसलिए क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। हजारों वर्षों से ऋषियों महर्षियों ने यही कहा है कि जब भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं तो साधक अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यह प्रतिक्रिया बन जाता है, साक्षी नहीं रहता। और एक चीज और बड़ी मजेदार, भावनाएं शत्रु नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भावनाएं तो बड़ी शत्रु हैं, फंसा देती हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, भावनाएं शत्रु नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वे सोचते हैं आध्यात्मिक होने का मतलब है भावनाएं खत्म कर देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्री विद्या ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। भगवान महामृत्युंजय की अद्वैत साधना ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। क्रोध गलत नहीं है, भय गलत नहीं है,
दुख गलत नहीं है, ईर्ष्या भी गलत नहीं है, ये केवल संकेत हैं। समस्या भावनाओं में नहीं है, समस्या यह है कि हम उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं, जबकि सत्य है मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ है। यह छोटा सा अंतर पूरी साधना बदल देगा आपकी। ये छोटा सा अंतर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। श्री विद्या का साधक भावनाओं को दबाता नहीं। भगवान महामृत्युंजय की अद्वैत साधना करने वाला साधक भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें देखता है। और जब क्रोध आए वह पूछता है यह किस टूटी हुई अपेक्षा से पैदा हुआ। जब भय आए वह पूछता है मैं वास्तव में किस चीज को खोने से डर रहा हूं। जब ईर्ष्या आए वह पूछता है मैं स्वयं को किससे तुलना कर रहा हूं। यही जागरूकता तीसरे आवरण का द्वार खोलती है। आज मैं आपको एक साधना और कराना चाहूंगा। अगली बार जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस 60 सेकंड रुकिए, अपने भीतर पूछिए इस क्षण मेरी कौन कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई। आप चौंक जाएंगे। अधिकांश क्रोध के पीछे कोई टूटी हुई अपेक्षा छिपी मिलेगी, और यही तीसरे आवरण का प्रत्यक्ष अनुभव है जो आपके इस अज्ञानता की परत को हटा देगा। यही कारण है कि श्री विद्या को केवल पूजा पद्धति के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पूजा एक कर्मकांड एक लेवल तक ही कार्य करता है। उसकी आत्मा से जुड़ना आवश्यक है, जो हमारे महर्षियों का प्रयोजन रहा कि कम से कम जैसे एक प्राइमरी की क्लास होती है, आप एक कर्मकांड है, एक पूजन पद्धति आप अपना रहे, लेकिन अब आपको पूर्णता प्राप्त करनी है तो आपको जीवन में और तेजी से आगे आना पड़ेगा। वर्षों की आप इसको एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप वर्षों से पूजन कर रहे हैं, आप वर्षों से अगर साधनाएं भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गॉड नोज। यदि वर्षों से पूजा करने के बाद भी क्रोध वही है, भय वही है, ईर्ष्या वही है, तो साधना अभी अधूरी है। मैं लॉजिक बात कर रहा हूं, सिंपल सा। वास्तविक श्री विद्या चेतना को बदलती है। वास्तविक श्री विद्या या अद्वैत महामृत्युंजय साधना व्यक्ति को भीतर से रूपांतरित करती है। वास्तविक श्री विद्या केवल देवी की आराधना नहीं, देवी की चेतना में प्रवेश है। यानी तन भी देवी, मन भी देवी, आत्मा भी देवी, तुम्हारा रोम रोम देवी, और वो परम शक्ति शिव शिवा, और वो स्वरूप, वो वास्तविक श्री विद्या है। यह वही यात्रा है जिसे हम पूरी इस श्रृंखला में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिए, आपके सबसे बड़ा शत्रु आपका क्रोध नहीं है, आपके सबसे बड़ा शत्रु आपका भय नहीं है, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी ईर्ष्या भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु है उनका अवचेतन मन में संचालित होना। जिस दिन आप भावनाओं के साक्षी बन गए, उस दिन तीसरा आवरण टूट जाएगा। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि क्रोध, भय और ईर्ष्या के पीछे कोई कारण है, तो वह कारण क्या है? कौन है जो आहत होता है? कौन है जो सम्मान चाहता है? कौन है जो स्वयं को दूसरों से तुलना करता है? उत्तर है अहंकार। और यही हमें ले जाता है श्री चक्र के चौथे आवरण, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में सर्व सौभाग्यदायक चक्र कहेंगे। हम जानेंगे कि साधारण अहंकार से भी अधिक खतरनाक चीज क्या है। वह है आध्यात्मिक अहंकार। मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं इतनी मालाएं करता हूं, मैं इतना पूजा करता हूं, मैं इतने रोज मंदिर जाता हूं। वह अहंकार जो साधक को यह विश्वास दिला देता है कि वह जाग चुका है, जबकि वह अभी भी बंधा हुआ है। यदि आप इस श्रृंखला को ध्यान से देख रहे हैं, तो आप केवल श्री चक्र नहीं सीख रहे, आप अपनी ही चेतना की परतों को पहचान रहे हैं। जय मां ललिता त्रिपुर सुंदरी।